करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे, तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ़ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहाँ पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे आप? क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो क़ानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते, और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी। अरे भाई, इस्लाम में कोई फ़ोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फ़ोटो नहीं बनाते, और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत है, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स, और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको कोई करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो रहा है, और देश को कमज़ोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है, कि अगर आप बायस नहीं हैं, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। Where is the violence? Nothing happened. No, there's nothing happened. There's a protest. It was a peaceful protest, and to do a peaceful protest, it is my right. And what the people have done, we commend them for they protested. You have not arrested this fellow who has made this, who has used such derogatory language, and this is a violation of all the sections of BNSS, whether it is 299, 196, 351, 352, 353, subsection 1 BC, 353, subsection 2, 353, subsection 3. Clear gross violation of all these sections. And please remember, Supreme Court order is there. UP police, by not taking action, they are in the contempt of Supreme Court order. The UP government, by not taking action, arresting this fellow, is doing a contempt against Supreme Court order. Why is the BJP quiet on this? Why is the Prime Minister quiet on this? The Prime Minister is concerned about what is happening in Bangladesh. Why is my Prime Minister not concerned about what is happening to the Muslim minority of this country?
The Prime Minister must ensure that this fellow is arrested immediately. It is high time that the BJP discharge its constitutional duty and get this man arrested and send him behind bars, because he's not a first-time offender. He has done it again. He will do it again. The way to stop these people from using such derogatory language against any person is to let the full force of law be implemented on them. शांति की बात जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब दशहरा नजदीक भी और इस तरीके के कमेंट्स दिए गए हैं, तो आप शांति बहाली के लिए क्या? अरे इसको अरेस्ट करिए, शांति बहाल होती, शांति और मजबूत होती। शांति तो है। आप बताइए कि दशहरा में रावण का पुतला जलाते, ये कहाँ से बात आ रही है? हम तो हमारे जो मुसलमानों में जो लोग इंतकाल कर जाता उनको हम दफनाते हैं, जलाते नहीं हम लोग। ये हमारा रिलीजियस ड्यूटी है। और आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था पढ़ लो आप, जिसके बारे में बड़े बड़े हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ने क्या कहा था पढ़ लो आप उनके बारे में जो रहमतुल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, आप उनके बारे में इस तरह का नाफ शनाफ बक रहे हैं। ये क्यों बक रहे हैं? चाहे महाराष्ट्र हो या गाजियाबाद दासना हो, इसलिए कि बीजेपी और सरकार उनके साथ है। अगर कल कोई बोलेगा कि हैदराबाद में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुतला जलाऊंगा या दिल्ली में जलाऊंगा, तो पुलिस कितनी भर देते आप, रोक देते आप, केस बुक कर लेते आप। यहां पर तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। कैसा ऐसा करेंगे? ये तो सरकार को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं हो रहा है। इससे भारत का नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा है।